Good morning, student. This is D.K. Srivastava from the Central Paramount Middle School. I will teach you social study, class 5th, chapter 4. अभी भी इसके पहले वीडियो में मैं जो है से इस चैप्टर 4 को सही तरीके से पढ़ा दिया है। आशा है कि चैप्टर 4 आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। नाउ अब आपको हम हार्डवर्ड्स लिखा रहे हैं। इस हार्डवर्ड्स को अपने फेयर कॉपी में राइट डाउन करेंगे नीट एंड क्लीन में। सिचुएटेड SITUATED सिचुएटेड मीन्स अवस्थित होता है। डेमोक्रेटिक DEMOCRATIC प्रजातंत्र होता है। टेम्परेचर TEMPERATURE टेम्परेचर तापमान। क्लाइमेट CLIMATE क्लाइमेट भी जलवायु होता है। THUND या ठंडर मीन्स ठनका। डिजर्ट रीजन DESERT डिजर्ट REGION मरुस्थलीय क्षेत्र होता है। ह्यूमिडिटी HUMIDITY आर्द्रता होता है। कंफर्टेबल COMFORTABLE आरामदायक होता है। काउंटलेस COUNTLESS काउंटलेस मतलब अनगिनत। प्रोवाइड PROVID प्रोवाइड मतलब देना होता है। प्रीपेयर PREPARE प्रीपेयर मीन्स तैयारी होता है। मेडिसिन MEDICIN मेडिसिन दवाई होता है। शेल्टर SHELT या शेल्टर मीन्स आवास। एक्सीलेंट EXCELLENT एक्सीलेंट मतलब सबसे अच्छा तेज होता है। उसके बाद है गोरिल्ला GORILLS गोरिल्ला मीन्स होता है बनमानुष। चिंपांजी CHIMPANZ चिंपांजी मतलब होता है अंगोला बानर होता है। लियोपार्ड LEOPARD चीता होता है। इंसेक्ट INSECT इंसेक्ट मीन्स कीड़ा। रिप्टाइल REPTILE रिप्टाइल रेंगना। एलिगेटर ALLIGATOR एलिगेटर मीन्स घड़ियाल। क्रोकोडाइल CROCODIL मगरमच्छ होता है। चमेलियन CHAMELEON चमेलियन मतलब बहुरूपी गिरगिट गिरिट कहते हैं। जिस जगह पे जाता है उस रंग में वह बदल जाता है। हाइपोपोटोमस मीन्स दरियाई घोड़ा होता है। HIPPOPOTOMUS हाइपोपोटोमस दरियाई घोड़ा। कर्ली हेयर CURLY कर्ली HAIR हेयर मीन्स घुंघरूला बाल। पिग्मी PYGMIS मीन्स भोटिया होता है। कमर्शियल COMMERCIAL कमर्शियल मीन्स व्यावसायिक होता है। डायमंड DIAMON डायमंड मीन्स हीरा। एक्सपोर्ट EXPORT एक्सपोर्ट निर्यात। CHEMICL केमिकल मीन्स रासायनिक। टेक्सटाइल मिल TXTEXTILE टेक्सटाइल मीन्स कपड़ा मिल होता है। मिनरल्स MINERAL मिनरल्स खनिज। DAMS डैम्स बांध। फॉरिजन विदेशी FOREIGN फॉरिजन मतलब विदेशी होता है। इस तरह से आपको ये हार्डवर्ड्स है। इस हार्डवर्ड्स को आप राइट डाउन कर लेंगे अपने फेयर कॉपी में। राइट डाउन करने के बाद आपको सेक्शन A है। सेक्शन A में क्वेश्चन आंसर आपको दिया हुआ है। 2 क्वेश्चन हैं। दोनों क्वेश्चन को राइट डाउन करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द इक्वेटोरियल रीजन? द इक्वेटोरियल रीजन इज सिचुएटेड अलोंग द इक्वेटर ऑन बोथ साइड। द रीजन include the Amazon basin in South America, the Congo basin in Africa and Malaysia and Indonesia in Asia। ये आपका जो है तो जब फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड कहता है व्हाट आर द 2 मेन फूड क्रॉप्स ऑफ द DRC? तो cassava एंड बनाना आर द 2 मेन फूड क्रॉप्स ऑफ DRC। DRC का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का 2 फूड क्रॉप्स वहाँ का है cassava और बनाना है। ये आपका 2 क्वेश्चन हो गया है। दोनों क्वेश्चन को आप जो है सो राइट डाउन कर लेंगे। इसके बाद आपको इसमें आ रहा है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। इस ऑप्शन में आप देखेंगे कि फर्स्ट में कहता है द इक्वेटोरियल रीजन लाई क्लोज टू द आर्कटिक सर्किल अंटार्कटिक सर्किल और इक्वेटर होता है। ये 3 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इक्वेटर में थर्ड में C है। C में टिक लगा लेंगे। कांगो इज लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ डैश अफ्रीका है, एशिया है, साउथ अमेरिका है। तो अफ्रीका में टिक लगा देंगे। दिस रिवर इज नो एज द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। नील है, कांगो है, अमेजन है। तो कांगो में टिक लगा देंगे। मेजोरिटी ऑफ कांगो पॉपुलेशन बिलोंग्स टू दिस ट्राइब्स। बंटू है, बेटिया है और कनवा है। तो बंटू में टिक लगा देंगे। इस तरह से जैसा आप इसको B का जो 3 ऑप्शन है इसमें एक सही है। इसको सब में टिक लगा हुआ है। इसको आप भी अपने फेयर को अपने बुक में इसको टिक लगा लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन C में कहता है री राइट द अंडरलाइन वर्ड करेक्टली।
द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो लाई इन एशिया। एशिया में अंडरलाइन किया हुआ है, एशिया नहीं होगा, इस जगह पर आप एशिया को क्रॉस करके यहाँ आप अफ्रीका जो है सो फिलअप करेंगे। कांगो इज ए रीजन ऑफ लो टेम्परेचर। ये लॉ है, लॉ को हाई टेम्परेचर में, लॉ को हटा करके इसके जगह पर हाई कर देंगे। द फॉरेस्ट ऑफ DRC है वेरी शॉर्ट ट्री। ये शॉर्ट के जगह पर आप लॉन्ग करेंगे, क्योंकि DRC के पेड़ जो होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, इसे लॉन्ग कर देंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन DRC का यहाँ हेलीकॉप्टर दिया हुआ है, हेलीकॉप्टर के जब क्रॉस करेंगे काट करके इस जगह पर आपको जो है तो रिवर्स फिलअप करेंगे। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करें। सेक्शन 2 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। इस फिल इन द ब्लैंक्स को आप देखेंगे। द इक्वेटर रीजन इज सिचुएटेड अलोंग द डैश ऑन बोथ साइड। तो इक्वेटर ऑन बोथ साइड, इक्वेटर इसमें फिलअप करेंगे। डैश एंड डैश लाई टू द साउथ ऑफ कांगो, तो मलेशिया एंड इंडोनेशिया इसमें फिलअप किया हुआ है, तो मलेशिया इंडोनेशिया भर देंगे। द फॉरेस्ट रिमाइन डैश एंड डैश इवन इन द डे टाइम, तो डार्क एंड डीम है, तो डार्क एंड डीम इसमें भर देंगे। डैश इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पिग्मीज, तो हंटिंग है तो हंटिंग भरेंगे। और कांगो में बिकेम ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ डैश इन द वर्ल्ड, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भर देंगे। इस तरह से फर्स्ट में इक्वेटर, सेकेंड में मलेशिया इंडोनेशिया, थर्ड में डार्क एंड डीम, 4 में हंटिंग और 5 में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से आप जो है सो इसमें फिलअप कर लेंगे। अब आइए ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स इसमें करना है, तो इक्वेटर रीजन रिमाइन हॉट थ्रू आउट द ईयर, ये जो है सो ट्रू होगा। फर्स्ट ट्रू, सेकेंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ ट्रू और 5 फॉल्स। इस तरह से आप इसको ट्रू फॉल्स कर लेंगे। ये ट्रू फॉल्स आपका हो गया। द कांगो रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ट्रू हो गया। व्हीट एंड मेज आर द चीफ फूड क्रॉप्स ग्रो ऑन DRC, फॉल्स हो गया। द पिग्मी लिव इन फॉरेस्ट, ट्रू हो गया। द इन DRC ट्रेन आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ए फॉल्स हो गया। इस तरह से ट्रू फॉल्स आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको जो है सो क्वेश्चन नंबर सी में 4 क्वेश्चन है। ये चारों क्वेश्चन को आपको हम राइट डाउन करा रहे हैं, नोट्स करा रहे हैं। ये चारों क्वेश्चन को आप जो है अपने फेयर कॉपी में राइट डाउन करेंगे। पहला में कहता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द इक्वेटर रीजन। इक्वेटर रीजन का शॉर्ट नोट लिखने के लिए कह रहा है, तो आप इसको नोट करेंगे। The equator region is situated along the equator in both sides. The region includes the Amazon basin in the South America, the Congo basin in the Africa, and Malaysia and Indonesia in the Asia. DRC is the third largest country in the Africa. The climate of the region is the region in the morning are bright and sunny. By noon, temperature became very high. The rainforests are the second largest and the one of the thickest in the world. DRC is famous for its wildlife. The population of this region are more than 6 crore. Cassava and banana are the main food crops. इस तरह से आप जो है सो इसमें एक क्वेश्चन 1 का हो गया। क्वेश्चन 2 कहता है कि व्हाई द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो कॉल्ड ए गिंगेटिक जू, कैसे कहते हैं, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर दे रहा है। DRC is famous for wildlife. They provide excellent shelter to animals. The forests of DRC are famous for many kinds of colorful birds as well as the okapi, a rare kinds of giraffe and Congo peacock are found only in DRC forest. DRC has so rich variety of wildlife that it is called a गिंगेटिक जू। मतलब सभी प्रकार के यहाँ पक्षियाँ, जानवर, हर प्रकार के पशु पक्षी वहाँ पाए जाते हैं, इसलिए गिंगेटिक जू के नाम से जानते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो इंडस्ट्री में कहता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज आर टेक्सटाइल, केमिकल, पेपर, soap, cement and cigarette. Most of
Them are located in major city as Kinshasa, Matadi, and Likadi. The country in rich minerals resources as diamond, gold, and uranium, which are extracted from the mines of Congo. अब ट्रांसपोर्टेशन के मामले में आइए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर नॉट वेल डेवलप्ड. रोड एंड रेलवे serve a few cities. The mining center river are most important means of transport. The Congo River, known as the highway of Central Africa, are the chief means of transportation and livelihood in the country. ये क्वेश्चन 3 का है. क्वेश्चन 4 है, who are pygmy? What kinds of life do they lead? The person who travel one place to another place in search of food are called pygmies. People are short in stature with a dark skin, curly hair, एंड बिग नोज, मतलब उसके स्किन डार्क होते हैं, हेयर घुंघरूला होता है और नोज जो होता है बड़े होते हैं. द हाइट इज अबाउट 1.5 मीटर. इसकी लंबाई मात्र 1.5 मीटर होता है. दे लिव इन द फॉरेस्ट, जंगल में रहते हैं. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पिग्मीज आर हंटिंग, उसका मुख्य पेशा शिकार करना होता है. दे लिव इन ए स्मॉल हट, छोटे से झोपड़ी में रहते हैं. द पिग्मी आर फॉन्ड ऑफ डांस एंड म्यूजिक, उसका काम होता है गाना बजाना, डांस करना, नाचना, संगीत सुनाना, उसका मुख्य काम होता है. इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है सो कंप्लीट हो गया. इस चैप्टर को आप नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपने फेयर कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे और शायद कि वीडियो अच्छा लगा होगा. थैंक यू.